कृष्णा। गीता जयंती की आप सभी को बहुत अधिक शुभकामनाएं। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान 45 मिनट के अंदर दिया था। अर्जुन बहुत अधिक भयभीत थे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपने ही गुरुजनों, अपने मित्र, अपने परिवार के लोगों से किस प्रकार युद्ध करें। भगवान श्री कृष्ण ने उनके मोह को दूर करने के लिए उन्हें गीता का ज्ञान दिया। आइए आज के इन पावन अवसर पर गीता के कुछ श्लोकों का श्रवण करें और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अपने धाम का भी वर्णन किया है। आइए जाने। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं उन्हें वापस आना नहीं पड़ता है। मतलब भगवान के धाम में ना तो बिजली की आवश्यकता है, ना सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता है। भगवान का धाम जो है, भगवान के शरीर से ब्रह्म ज्योति जो निकलती रहती है उसी से प्रकाशित होता रहता है। और एक बार यदि हम भगवान के धाम तक पहुंच गए हैं तो हमें पुनः इस धरती पर लौट कर नहीं आना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामे एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मदभावम यान्ति नास्त्रयत संशय। अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करता है, देह त्याग करते हुए यदि कोई मेरा स्मरण करता है, वह निश्चित ही मेरे धाम को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न तद यत् करोषि यज्ञशासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्ते तत्कुरु सब मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, वह सभी कुछ मुझे अर्पित करते हुए करो। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन जो है बहुत अधिक चंचल है, मैं अपने मन को वश में नहीं कर पा रहा। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार चंचल मन को वश में किया जा सकता है। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन्तु कौन्ते वैराग्यम च गृहम ते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि निश्चित ही चंचल मन को वश में करना बहुत ही अधिक मुश्किल है, किंतु अभ्यास और विरक्ति के द्वारा चंचल मन को वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि बहुनी मैं वैति तानि जन्मानि तब च अर्जुन ताने हम वेद सर्वाणी न त्वं वेद तत्परं तप। मेरे और तुम्हारे बहुत अधिक जन्म हो चुके हैं अर्जुन, मुझे तो इन सब का स्मरण है, किंतु तुम्हें इन सब का स्मरण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमें अपने खाने पीने, सोने, उठने बैठने, आमोद प्रमोद करने की प्रत्येक क्रियाओं की आदतों का में नियमित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें इन सब आदतों को नियमित होना चाहिए, तब हम अपने भौतिक कलेशों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि तेषां शतयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जो जो मेरे हमेशा मेरी प्रीतिपूर्वक मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, मेरे विषय में ही सोचता रहता है, मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ ताकि वह मेरे धाम को आ सके। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परम आत्म एति च उपयुक्तो दे अशिमन पुरुष पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस शरीर में एक और जीव आत्मा है जो कि हमारे प्रत्येक कार्यों पे नियंत्रण रखती है, प्रत्येक कार्यों को देखती रहती है। वह परमात्मा, वे परमात्मा रूप में हमारे शरीर में विद्वान है और हमारे प्रत्येक कार्यों को देखते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी कहते हैं कि
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तय परयच्छति तदहम भक्तयो अपहत फ्रामी ये परया आत्मनः। यानी यदि हम भक्ति पूर्वक भगवान को पत्र, पुष्प, फल और जल प्रदान करते हैं तो उसे वे स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।